हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे एनएलसी इंडिया स्टॉक के बारे में। पावर सेक्टर का ये स्टॉक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पिछले एक साल में 2023 से लेके 2024 के स्टार्टिंग तक यहाँ पर आप देखोगे 9 से 10 महीने के अंदर इस स्टॉक ने मल्टी बैग रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिए। लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे तो जनवरी के बाद से लगभग दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 से लेके अभी तक ये स्टॉक पूरा का पूरा एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। इसी रेंज में ये फंसा हुआ है। कोई मल्टी बैग रिटर्न यहाँ पर इसने निकाल के नहीं दिए हैं। अगर आप बात करेंगे जिसने भी इसको इन्वेस्ट किया था 2024 जनवरी के अंदर, वो अभी भी उतने ही प्राइस पर बैठा हुआ है, यानी कि उसका रिटर्न बहुत कम है, यानी कि 5 से 10% का मुश्किल से उसका रिटर्न यहाँ पे रहा होगा। अब बात करते हैं कि आगे चल के स्टॉक में क्या हो सकता है। इस स्टॉक में पिछले एक साल के अंदर इंस्टीट्यूशंस ने अपनी होल्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाई है, लेकिन पिछले क्वार्टर से कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे कि अदर इंस्टीट्यूशंस डीआईआई अपनी होल्डिंग थोड़ी कम कर रहे हैं और पब्लिक भी अपनी होल्डिंग कम कर रही है। लेकिन यहाँ पर आगे चल के क्या स्टॉक में मल्टी बैग रिटर्न हमें मिल सकते हैं, वो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो प्राइस अभी भी इसी रेंज में रहने की पॉसिबिलिटीज़ मैक्सिमम है, जिसके पीछे का रीज़न है कि इस क्वार्टर में Q1 के रिजल्ट में हमें देखने को मिला कि इस स्टॉक की बोरोइंग बहुत ज़्यादा है। इसने बहुत ज़्यादा पैसे कर्ज पर उठाए हैं, यानी कि अगर कंपनी के ऊपर कर्ज रहेगा तो कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। लेकिन दूसरा ये देखा जा सकता है कि अगर इसके पास बोरोइंग ज़्यादा है तो अगर आने वाले क्वार्टर के नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिलते हैं, कंपनी कुछ बड़े प्रोजेक्ट पे काम करती है, जिसके बाद अगर उस प्रोजेक्ट में इनको सक्सेस मिलते हैं तो मल्टी बैग रिटर्न दोबारा से मिल सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हमें चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। प्राइस मूविंग एवरेज 100 पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, लेकिन उसके बाद एक रेंज तक ही जा रहा है, उस रेंज को ब्रेक नहीं कर रहा है। कोई भी मल्टी बैग रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर बात करें शॉर्ट टर्म में आप इसमें कैसे कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो अभी प्राइस S1 पे सपोर्ट ले रहा है, उसके साथ साथ मूविंग एवरेज 100 पर भी सपोर्ट ले रहा है। अगर प्राइस पिवेट लाइन को 273 को ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता तो पहला टारगेट 294, दूसरा 314, ये दो टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटीज़ मैक्सिमम हमारी बन रही है। लेकिन अगर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता तो S2 पे सपोर्ट यहाँ पर मैक्सिमम 254 या 233, इन दो प्राइस पे हमारा सपोर्ट बन रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में प्राइस इसी रेंज में मैक्सिमम रहेगा और उसके बाद इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देगा। पॉसिबिलिटीज़ ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो इस कैंडल में अपर वीक और लोअर वीक दोनों सेम है, यानी कि प्राइस में अब मूवमेंट आने वाला है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर पॉसिबिलिटीज़ ऊपर की तरफ है, उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि इसमें प्राइस में गिरावट है। गिरावट के बाद अगर इस तरीके की कैंडल बनती है तो टारगेट ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो पहला टारगेट यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊंगा तो पहला टारगेट 279 या 280 का मिल सकता है। उसके बाद दूसरा टारगेट 294 का मिलने की पॉसिबिलिटीज़ मैक्सिमम है।